राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का अब क्या होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव हारने जा रही है? अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा राजे को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के क्यों बाहर कर दिया? नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इसी साल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और जिनमें 3 राज्य प्रमुख हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। आपको पता होगा एमपी में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि उन्हें वसुंधरा राजे पर अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसके पहले भी खबरें आती रहती थीं कि बिना चेहरे के बीजेपी राजस्थान में चुनाव लड़ने जा रही है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार कौन कौन से लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं या दावा ठोक रहे हैं, उनकी लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है। पहले मैं आपको दैनिक भास्कर की खबर दिखा रहा हूं। आप देखिए, दैनिक भास्कर ने लिखा, बीजेपी की इलेक्शन कमेटी में वसुंधरा राजे का नाम ही नहीं है। राजस्थान में चुनाव प्रबंधन की कमान पंचारिया को, केंद्रीय मंत्री मेघवाल को मैनिफेस्टो का जिम्मा दिया गया है, लेकिन वसुंधरा राजे का नाम कहीं नहीं है। आगे लिखता है दैनिक भास्कर, राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर के हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने भी गुरुवार को स्टेट इलेक्शन मैनेजमेंट और मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया। पार्टी ने किसी भी कमेटी में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को जगह ना देकर के सबको चौंका दिया है। बीजेपी की ओर से इलेक्शन कमेटियों के नामों की घोषणा को लेकर गुरुवार को पीसी की गई। इसमें प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी दोनों मौजूद रहे। दोनों पदाधिकारियों की ओर से बताया गया कि इस बार मैनिफेस्टो कमेटी को संकल्प पत्र नाम दिया गया है। प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद नारायण पंचारिया को चुनाव प्रबंधन समिति और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को स्टेट मैनिफेस्टो कमेटी का संयोजक बनाया गया है। आप देखिए जो है कि जो वसुंधरा राजे हैं, ना तो केंद्र में है ना तो मैडम राज्य में है, मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं राजस्थान की, लेकिन इनको गायब कर दिया गया है। और गायब ऐसे किया गया है, लग रहा था दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह इनको हटा दिया गया, निकाल कर फेंक दिया गया। और जाहिर सी बात है, जब भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा कदम उठाया है तो तमाम लोग कमेंट भी करेंगे, रिएक्शन भी देंगे, अपनी राय भी रखेंगे। आईपी सिंह हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इन्होंने ट्वीट किया है, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे को बीजेपी ने किनारे लगा दिया। जो लिस्ट आई उसमें उन्हें पहली बार जगह नहीं दी गई। नितिन गडकरी को फंसा दिया मोदी जी ने। शिवराज सिंह पर गाज गिरना तय है। भयंकर महाभारत होगा जिसमें मोदी सेना, कौरव सेना समूल नाश होना तय है। इसके अलावा आप देखिए, तमाम लोग हैं अब जो साफ तौर पर लिख रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं, और जो चर्चा है, चर्चा बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई जा रही है। और यही माना जा रहा है, क्या वसुंधरा राजे को हटाने की प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से कर रही थी या एकाएक ये फैसला लिया गया है? मैं आपको दिखा देता हूं, एबीपी न्यूज की ये रिपोर्ट है, थोड़ी पुरानी रिपोर्ट है, लेकिन ये रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। बीजेपी में सीएम दावेदार की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। वहीं पत्रकार रहीम खान, उनके हवाले से एबीपी न्यूज लिखता है, अगर बीजेपी की बात की जाए, इस पार्टी में फिलहाल वसुंधरा राजे सिंधिया के अलावा मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की एक लंबी लिस्ट है जो अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया 4 साल तक प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहे और वे खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार समझ रहे हैं। हालांकि कुछ महीने पहले अचानक से उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया गया।
इस एक्शन को लेकर के जाट समुदाय में नाराजगी है। इस नाराजगी को कम करने के लिए उन्हें विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया, लेकिन किसी और को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देने से जाटों की नाराजगी और भी बढ़ सकती है। और इसीलिए जो है कि भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे सिंधिया को हटाने का काम लगातार कर रही है। आप सोचिए, लगातार नाराजगी बढ़ती जा रही थी। वैसे राजस्थान में एक ट्रेंड लंबे समय से चल रहा है, एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस। आपने देखा था पहले वहाँ जो है कि सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया वहाँ की मुख्यमंत्री हुआ करती थी। इसके बाद जो है कि मुख्यमंत्री बन गए अशोक गहलोत, और तमाम जो राजनीतिक पंडित हैं वे लोग कह रहे हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन होना तय है। लेकिन आपको पता होगा, राहुल गांधी से लेकर के प्रियंका गांधी से लेकर के सचिन पायलट से लेकर के अशोक गहलोत, लगातार सब लोग ग्राउंड जीरो पर मेहनत कर रहे हैं। वहां पर जाकर के लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं और हाथ के पंजे को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और वे लोग साफ तौर पे कह रहे हैं किसी भी कीमत पर वे लोग भारतीय जनता पार्टी को नहीं आने देंगे। वे लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से बने। लेकिन वहीं जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं आकाश आनंद, वे भी जनसभा कर रहे हैं, वे भी रैलियां कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और कह रहे इस बार राजस्थान की जनता ने मूड बना लिया है, बसपा की सरकार राजस्थान में बनने जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि सिंधिया से पूरी जो पार्टी का आला कमान है नाराज क्यों है। मैनिफेस्टो जो घोषणा पत्र होता है जिसमें बताया जाता है कि अगर हमारी सरकार बनती है हम फला फला काम करेंगे, उस लिस्ट से सिंधिया का नाम क्यों गायब है, वसुंधरा राजे का नाम क्यों गायब है। अपने आप में बड़ा सवाल यही है। और शुरुआती जो रुझान आ रहे हैं, जो तमाम जो है अटकलों का बाजार गर्म हो रहा है, और इसीलिए गर्म हो रहा है कि अब सिंधिया को यानी वसुंधरा राजे को जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनको हटाने की प्लानिंग पहले से कर ली गई थी। और अब बीजेपी लगातार उस पर काम कर रही, अमल कर रही है, और इसीलिए एक तरीके से वसुंधरा राजे पर कार्रवाई हो गई है। आपको क्या लगता है, पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।